रिकॉर्डिंग आज के दिन हुई नहीं है, वैसे तो नॉर्मली बातें हुई हैं, वो रिकॉर्डिंग के लायक भी नहीं थी, आपका टेस्ट ही था नॉर्मली। तो चलो इसको थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं कि भाई पहले तो main.js की नई फाइल बनानी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है स्क्रिप्ट का टैग लिखें और उसके बीच में आप जावास्क्रिप्ट लिख दें, और दूसरा तरीका क्या है कि इसी स्क्रिप्ट टैग को एक एट्रीब्यूट दें और उस एट्रीब्यूट का नाम क्या है, src, और उस src को बताएं कि आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल कहाँ पड़ी है। इसके बाद हम इसको फिर से डिलीट कर लेते हैं। अब जो आपके पास मेन फाइल है main.js, अब ये जो फाइल है ये आपकी मेन क्या है, जावास्क्रिप्ट। आप इसमें से जावास्क्रिप्ट को लिखना शुरू करेंगे और अपना सारा काम करेंगे। इसके बाद आपने कमेंट्स पढ़े थे HTML के अंदर। कमेंट्स क्या होता है कि जो चीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ती सिर्फ हम पढ़ते हैं, यही तरीका जो है जावास्क्रिप्ट में कैसे होता है, दो फॉरवर्ड स्लैश आप लगाते हैं, तो अब ये मेरा क्या है, कमेंट। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो आप पढ़ेंगे, इस टॉपिक का नाम क्या है, वेरिएबल्स। तो पहला सवाल जिसका हम आपको जवाब देंगे कि हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, या पहला जवाब एक और हो सकता है कि व्हाट इज अ वेरिएबल। सही है। तो जिस तरीके से आप सबका अपना अपना नाम है, सही है, जिससे आप पहचाने जाते हैं, इसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम एक अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जो बेसिकली डेटा को कहीं पे सेव करने के लिए इस्तेमाल हो, और उसी डेटा को मैं दोबारा से अगर इस्तेमाल करना चाहूं तो मैं उस नाम के जरिए उसको उठा सकूं। सही है। इसका मतलब है मुझे कोई चीज सेव करानी है तो मुझे उसको क्या देना पड़ेगा, एक नाम देना पड़ेगा। सही है। इस नाम को आप बेसिकली क्या कहते हैं, वेरिएबल। अगर वेरिएबल की आप लुगत में मायना निकालेंगे तो ये मैथ्स के अंदर भी इस्तेमाल होता है। जिन्होंने इंटर की मैथ्स के पेपर देने हैं उनको पता होगा कि वेरिएबल क्या होता है, क्योंकि वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, एक्सपोनेंट होता है। सही है। तो ये सारी जो इसकी आपके पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, मैथमेटिकल इक्वेशन होता है, तो मैं इनके ये पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ एन इक्वेशन। जब आप कोई इक्वेशन का पहला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये चीज होती है कि कांस्टेंट कौन सी चीज होती है, वेरिएबल कौन सी चीज होती है। सही है। कोएफिशिएंट कौन सी चीज होती है। उर्दू में तो नहीं बताया था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे देख रहे हैं पता नहीं मैं कौन सी बात बता रहा हूँ। कोएफिशिएंट, कांस्टेंट, वेरिएबल, इक्वल्स टू का साइन, ये सब मिला के क्या बनाती है, इक्वेशन। तो उसके अंदर भी एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, वो क्या होता है, वेरिएबल। आपकी याददाश्त के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो कहीं पे ऐसा लिखा हुआ होता था 2x + 3y = 5। जब इस तरह की कोई चीज लिखी हुई होती थी तो टीचर आपको चौक मार के कहता था कि भाई ये जो x लिखा हुआ है ये क्या चीज है, वेरिएबल, और इसी की वैल्यू निकालनी है। ये y क्या है, ये भी वेरिएबल है। इसको वेरिएबल क्यों कहते थे, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। वेरिएबल का मतलब है जो चीज बदले, चेंजिंग। वेरिएबल, अगर आप इंग्लिश में वेरिएबल का मतलब निकालेंगे उर्दू लुगत में, तो उसका उर्दू में जो उसका टिपिकल जवाब आपको मिलेगा वो है कोई भी ऐसी चीज जो तब्दील हो सके, उसको आप क्या कहते हैं, वेरिएबल। और यही चीज इक्वेशन में होती है कि आप जिस चीज का आपको आंसर नहीं पता होता उस चीज के जगह पे आप क्या लिख देते हो, वेरिएबल। आप कहते हो कि यहाँ पे कोई ना कोई नंबर आएगा लेकिन मुझे नहीं पता कौन सा नंबर आएगा, तो उसकी जगह पे आपने क्या लिख दिया है, वेरिएबल। इसी तरीके से जो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसके अंदर भी कोई भी एक ऐसा नाम जिसके अंदर कोई चीज सेव हो, सही है, अभी उस नाम को पढ़ के आपको पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या सेव हुआ है, इस वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं, वेरिएबल। यानी कि वेरिएबल एक नाम है जिसके अंदर कोई ना कोई चीज सेव हुई हुई है। अब सवाल ये उठता है, ये तो जवाब हो गया कि भाई व्हाट इज अ वेरिएबल, वेरिएबल है क्या। उसके बाद दूसरा सवाल है हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। डिक्लेयर का मतलब किसी को पता है क्या, डिक्लेयर करना मतलब कि किसी के बारे में किसी को बताना, सही है, या किसी की पहचान करवाना, इसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन या डिक्लेयर करना। तो हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल का मतलब है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैं वेरिएबल बनाऊंगा कैसे। तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाने का वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, वो आप आगे जब रिएक्ट पढ़ेंगे तब हम उसको देखेंगे, लेकिन सबसे आसान तरीका है कि पहले आप क्या लिखेंगे, var, var, जो बेसिकली किस में से निकला है, वेरिएबल में से। तो आपने लिखा var, तो जावास्क्रिप्ट को समझ आ गई कि आप क्या बनाने लग गए हैं,
वेरिएबल। अब इस वेरिएबल को आप कोई भी नाम दें, जैसे मैं इसको देता हूं माय नंबर, मैंने इसको दिया माय नंबर, एक नाम दिया। अब जावास्क्रिप्ट आपको बोलेगा ठीक है आपने मुझे बता दिया कि आपने एक नाम रखा है माय नंबर, लेकिन इसमें कुछ सेव तो करवाओ, इसमें मैं रखूं क्या, इसमें सेव क्या करवाऊं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू में आप इसमें जो भी चीज सेव करवाना चाहते हैं वो चीज आप यहाँ पे लिख देंगे। अभी मैंने इसमें क्या सेव करवाया है, एक 0 नंबर सेव करवाया है, यानी कि इसका नंबर मतलब क्या है, नंबर। इसके बाद एक और हम करते हैं वन, और मैं कहता हूं माय नेम, तो मैंने दोबारा से क्या डिक्लेयर कर लिया है, वेरिएबल, लेकिन इस वेरिएबल का नाम क्या है, माय नेम। तो ये वेरिएबल और ये वेरिएबल अलग है। अब ये माय नेम जो है मैं इसमें सेव करता हूं अपना नाम। तो अब आपने एक चीज नोट की कि मैंने थोड़ा डिफरेंट काम किया। पहले वाले में मैंने ये वाली कोई कोटेशन मार्क लिखे थे नहीं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर जब आप नंबर लिखते हैं तो नंबर आप डायरेक्ट लिखते हैं, और जब भी आप एबीसीडी लिखते हैं तो उसको किस में रैप करते हैं, कोटेशन मार्क्स में। क्योंकि अगर आप कोटेशन मार्क्स नहीं देंगे तो जावास्क्रिप्ट आपको एरर देगा। सही है, वो एरर कैसे देगा, उस एरर को कैसे देखना है वो भी हम बताएंगे आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास एक वेरिएबल है, इस वक्त मैंने 2 वेरिएबल बनाया है। पहला वेरिएबल एक नंबर सेव करता है, दूसरा वेरिएबल एबीसीडी सेव करता है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको चला के चेक कैसे करें, और ये पता कैसे चलेगा कि मेरा क्या हो रहा है, किधर हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो अभी शुरुआत के लिए इधर काम करना थोड़ा मसले वाला है। क्यों, वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा, और थोड़ा ये स्लो है और आपको समझ में भी थोड़ा देर से आएगा। जावास्क्रिप्ट को तेजी से समझने का आसान तरीका क्या है कि आप कोई भी नया टैब खोलें, उस टैब पे आप किस पे जाएं, इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट के अलावा और क्या कर सकते हैं, F12, ये बात पता है आपको। F12 के बटन को आप प्रेस करेंगे तो आपके पास एक चीज खुलेगी, यहाँ पे किसी किसी का व्यू भी खुल सकता है नीचे, ठीक है, किसी किसी का साइड में भी डॉक होता है। मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, मैं बड़ा कर दिया, क्योंकि मेरा अभी पेज में मेरा कोई काम नहीं है। अब ये कुछ एरर दिखाता है, कभी कभी कोई वार्निंग्स देता है, कुछ भी करता है। इनको हटाने का सबसे आसान तरीका है, यहाँ पे ये चीज बटन बना हुआ है क्रॉस का, आप इसको दबाएंगे ये साफ सुथरा हो जाएगा। अब ये जो चीज है जगह है, ये मैंने क्यों खोली, क्योंकि बेसिकली ये आपको ब्राउजर एक जगह देता है जहां पे आपको बोलता है कि आप जावास्क्रिप्ट लिख के चला सकते हो डायरेक्ट। आपको अलग से फाइल में HTML में कोई चीज लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखो और वो जावास्क्रिप्ट चलेगी। बात समझ आ रही है। तो काम तेज हो गया, आपको HTML चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि पहले भी मैंने जब चेंज किया तो मुझे दोबारा से उसको रिलोड करने की जरूरत पड़ी थी। तो मैं रिलोड करके मैं चेक कर रहा था क्या चेंज आया, यहाँ पे सब लाइव हो रहा होगा। तो हमने क्या काम किया था कि हमने एक var बनाया, यानी कि एक वेरिएबल बनाया, और उस वेरिएबल का क्या नाम दिया था मैंने, माय नंबर, और इसके अंदर मैंने क्या सेव कराया था, 0। तो मेरा वेरिएबल बन गया, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या वेरिएबल बनाया था, var माय नेम, और इसमें मैंने क्या अपना नाम सेव करा दिया था। इसको मैंने क्या मार दिया, एंटर। तो जब मैंने एंटर मार दिया तो ये एम्प्टी लाइन में दोबारा वापस आ गया। अब इसका मतलब है होना ये चाहिए कि जावास्क्रिप्ट को पता लग गया कि मैंने 2 वेरिएबल बनाए और दोनों में कुछ ना कुछ डेटा सेव करवाए। अब वेरिएबल का काम क्या है, तो वेरिएबल हम बनाते क्यों है, क्योंकि आपको जब आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, कोई भी चीज बना रहे हैं, तो आपको डेटा सेव करने की जरूरत है। जैसे कि आप किसी का यूजर नेम पासवर्ड लेते हैं, सही है। अब किसी का यूजर नेम आप पासवर्ड ले रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं सेव कराना पड़ेगा ना, ऐसे तो काम नहीं चल सकता। तो इस वजह से वेरिएबल सबसे इंपॉर्टेंट चीज होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। तो इनका दूसरा बड़ा काम क्या होता है कि एक दफा डेटा सेव हो गया तो अब उस डेटा को आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप उस डेटा को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि मेरा जो वेरिएबल था पहला, उसका नाम क्या था, उसका नाम था माय। अच्छा, इस VS इसका एक फायदा ये भी है कि साइड में ये भी बताता रहता है। VS कोड में आपको ज्यादा ये चीजें नहीं मिलेंगी क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट को लाइव नीचे दिखाता भी है। तो जब मैंने लिखा माय नंबर और मैंने इसको एंटर मारा तो देखिए नीचे वो क्या बता रहे हैं, 0। बेसिकली वो आपको बता रहा है कि माय नंबर में क्या सेव हुआ है,
0। अगर मैं इसको कहता हूं कि नहीं मुझसे गलती हो गई, माय नंबर किसके बराबर है 100, तो अब मैं दोबारा सबसे मिटा देता हूं, खाली करता हूं इसको। अब मैं लिखता हूं माय नंबर, तो नीचे वो मुझे क्या बता रहा है 100, तो उसकी बेसिकली मैंने माय नंबर की वैल्यू बदल दी। पहले उसमें क्या सेव हुआ था, अब क्या सेव हुआ 100। आपने एक चीज नोट की कि पहली बार जब मैंने माय नंबर लिखा था तो मैंने वार लिखा था, जब मैंने दूसरी दफा उसमें डेटा सेव करवाया तो मैंने वार नहीं लिखा, क्योंकि डिक्लेरेशन एक दफा होता है। आप जावास्क्रिप्ट को एक वेरिएबल का नाम पहली दफा बताओगे, उसके बाद उसको बस बार बार यूज करोगे, उसको वार नहीं लिखोगे। ये एक टेक्निकल एरर है। अगर आपने दोबारा कर दिया कि वार माय नंबर इज इक्वल टू 100, तो ये मिस्टेक है, ये गलत है। बात सही है। इसी तरीके से अगर हम चेंज करेंगे माय नेम को, तो माय नेम को अगर हम कह देते हैं सुफा, तो अब इसमें क्या सेव हो गया, माय नेम में क्या सेव हुआ, सुफा सेव हुआ। तो हम बेसिकली वेरिएबल्स, अब आप एक्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चला रहे हैं, ठीक है। ये आप कह सकते हैं कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जब आपको जावास्क्रिप्ट आ जाएगी तो फिर आप फख्र से कह सकते हैं कि मैं एक प्रोग्रामर हूं। फिर भी आप प्रोग्रामर होंगे, प्रोग्रामर और डेवलपर में थोड़ा सा दोबारा से फर्क है, सही है। वो हम बाद में बताएंगे डेवलपर क्या होता है। हाँ आएगा। अब उन्होंने बहुत एक अच्छा सवाल किया है, उन्होंने बोला है कि मेरा जो वेरिएबल है इसमें नेम का जो n है वो बड़ा है, तो मैं क्या इस n को छोटा कर दूं तो कोई मसला है या नहीं। एक बहुत अच्छा सवाल है। अगर मैं इसको एंटर मारता हूं तो आपको क्या एरर देता है, माय नेम इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है कि इसकी कोई डिक्लेरेशन नहीं है, इसका मतलब कि आपने ये वाला वेरिएबल बनाया ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर आप कैपिटल और स्मॉल करोगे तो जावास्क्रिप्ट उसको अलग अलग समझता है। ये बात समझ रहे हैं। इसको हम कहते हैं केस सेंसिटिव। क्या कहते हैं, केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि अगर आपने एबीसीडी को बड़ा छोटा किया तो उसका मतलब बदल जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो माय नेम इस वाले माय नेम के बराबर नहीं है, इसको आप कहते हैं केस सेंसिटिव। और ये जो आप चीज इस्तेमाल कर रहे हैं इसको मैंने शायद पहले बताया, केमल केस, पास्कल केस, ये पहले बताया मैंने। तो ये वाली जो मैं चीज कर रहा हूँ माय नेम, तो ये जो एन का मैं लेटर कैपिटल कर रहा हूँ इसको हम कहते हैं केमल केस। और ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि मुझे पता लगे, देखो इसको आप पढ़ना आसान है माय नेम। अगर ये ऐसे होता तो बड़ा मुश्किल है, और ज्यादा तो ऐसे होता और ज्यादा मुश्किल है, स्पेस नहीं आ सकता। तो ये अगर हम इसको करेंगे ऐसे तो अब इसको पढ़ना आसान है, तो इसको आप क्या कहते हैं कैमल केस। ये एक तरीकेकार है प्रोग्रामर्स का लिखने का। आपका कोड कोई देख के समझ जाएगा कि आपने कोई इस तरीके का तरीका इस्तेमाल किया है या बगैर कुछ किए और लिखना शुरू कर दिया है। तो जब एक प्रोग्रामर होता है और दूसरे प्रोग्रामर का कोड पढ़ता है तो उसको क्या इंप्रेशन जाता है, ये बड़ा जरूरी है कि वो आपका कोड देख के वो क्या समझता है आपके बारे में। तो अगर आप इस तरह की कोई कन्वेंशन इस्तेमाल करेंगे तो आपका कोड अच्छा दिखेगा और जो अगला प्रोग्रामर होगा वो इसको अच्छा समझेगा। इवन जो आपका सीनियर है, जो आपका सुपरवाइजर है, वो भी आपको शाबाशी देगा, यार अच्छा काम किया। वरना अगर आप अनशर्ट कुछ भी बनाते रहोगे, कुछ भी वेरिएबल देते रहोगे तो बड़ा मसला होता है। अब ये जो पीछे इन्होंने सवाल किया कि ये केस छोटा बड़ा हो, यानी कि एन बड़ा हो छोटा तो बड़ा, इसको हम कहते हैं वैलिड नेम्स। कि आप एक वेरिएबल बनाते हुए क्या इस्तेमाल कर सकते हो और क्या इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब जिस तरीके से ये है माय डैश नेम, आप ये नहीं कर सकते, सही है, ये गलत है। वेरिएबल के अंदर आप क्या नहीं दे सकते, स्पेस नहीं दे सकते। आप वेरिएबल में डैश दे सकते हो, ये भी वैसे एक गलत तरीका है, आप डैश ना दें, इसके बजाय आप क्या दे दें अंडरस्कोर। अंडरस्कोर ज्यादा यूज होता है वेरिएबल्स में, ये एक बहुत पॉपुलर कन्वेंशन है, मैं भी नॉर्मली इसको ज्यादा यूज करता हूं। और दूसरा जो आपका वेरिएबल नेम है ये थोड़ा सेंस बनाना चाहिए कि ये चीज क्या है। बात समझ आ रही है। तो ये अब जैसे आपको बता रहे हैं माय नेम, तो आप इस वेरिएबल को पढ़ के समझ जाओगे कि इसके अंदर क्या सेव हुआ होगा, कोई नाम सेव हुआ होगा। जिस तरीके से माय फोन नंबर, तो इसमें आप पढ़ के समझ गए इसमें क्या होगा, फोन नंबर। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि माय स्कूल्स रोल नंबर कैपिटल केस।
अब ये भी नहीं होना चाहिए। इस तरीके से भी ठीक है, अगर कहीं पे कोई तरीका नहीं है तो आप मजबूर हो जाते हैं कि थोड़ा लंबा आप वेरिएबल नेम देने के, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप इसको बहुत ज्यादा लिख लें। इसको सिंपली आप कह सकते थे रोल नंबर, काफी है। बात समझ रहे हैं? या तो ये कन्वेंशन इस्तेमाल कर लें या ये इस्तेमाल कर लें। एक और चीज है कि आप वेरिएबल के स्टार्ट में नंबर नहीं लिख सकते, ठीक है? आप वेरिएबल का शुरुआत जो है वो किससे नहीं कर सकते? नंबर से, लेकिन आप बीच में कहीं भी नंबर लिख सकते हैं। सॉरी, ठीक है, ये सही है, ये वेरिएबल बिल्कुल सही है। वो अलग बात है कि वेरिएबल किसी को याद नहीं रहेगा, लेकिन ये वेरिएबल सही है और इसको जावास्क्रिप्ट सेव करेगा। लेकिन क्या नहीं हो सकता? 1R, ये नहीं, ये गलत है। लेकिन क्या हो सकता है? R1 पॉसिबल है। इसी तरीके से P1, इसी तरीके से N1। आप बहुत ज्यादा मुझे करता हुआ देखोगे, मैं बोलूंगा num1 ये है। जब हम आगे थोड़ा पढ़ेंगे तो आप देखोगे मैं ये बहुत यूज करूंगा, num1, num2। एक चीज आपने नोट की, मैंने var नहीं लिखा, उसके बावजूद भी इसने num2 को बना दिया। नहीं, तो आपने देखा मैंने num2 में var नहीं लिखा, लेकिन उसके बावजूद उसने वेरिएबल बना दिया। तो ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट जो है काफी चीजों पे इंटेलिजेंट है। वो समझ जाता है कि आपने अगर num2 = 10 लिखा है तो आप शायद var लिखना भूल गए, और वो खुद से var लगा देता है। लेकिन ये अच्छा नहीं समझा जाता। अगर आप वेरिएबल बना रहे हैं तो आप उसके आगे क्या लगाएं? var जरूर लगाएं, ठीक है? एक चीज, चलो लैंग्वेज तो इंटेलिजेंट है, वो समझ जाती है कि आपको क्या करना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया, लेकिन उसकी आपकी जगह पे उसने वो कर दिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बरी ज़िम्मा है, आपको वो चीज करनी चाहिए। बात समझ आ रही है? इसके अलावा आप ये चीज यूज करने की कोशिश ना करें। इनको आप नॉर्मली क्या कहते हैं? इनको आप स्पेशल कैरेक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेशल कैरेक्टर्स। कोशिश करेंगे स्पेशल कैरेक्टर्स आप अपने वेरिएबल में यूज ना करें। स्पेशल कैरेक्टर्स की जगह आप सिर्फ क्या यूज कर सकते हैं? अंडरस्कोर। अंडरस्कोर जब आप यूज करते हैं तो ये एक बहुत पॉपुलर कन्वेंशन है, ये सेव हो जाएगा और इजीली काम करेगा, आपको भी मसला नहीं करेगा। लेकिन इस तरीके, इसके अलावा अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर आप यूज करने की कोशिश करें तो मत करें, सही है? तो वेरिएबल के बारे में पता क्या चला? तो पहले तो उसको var से शुरू करना है। दूसरा, वो किसी न किसी चीज का कुछ नाम होता है या कुछ भी होता है जो आप सेव करना चाहते हैं। दूसरा, वो 1 से शुरू, नंबर से शुरू नहीं हो सकता, नंबर उसके बीच में आखिर में आ सकता है, ठीक है? तीसरा, उसका केस बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो चीज कैपिटल है वो कॉल करवाते वक्त भी कोई वो चीज कैपिटल होनी चाहिए, सही है? यानी कि जिस तरीके से आपने सेव किया है वही नाम एग्जैक्ट वैसा ही आपको दोबारा इस्तेमाल करना है। इवन मेरा तो तरीका होता है कि मैं वेरिएबल का नाम कभी भी खुद नहीं लिखता। अगर मुझे इस वेरिएबल को कहीं पे इस्तेमाल करना है तो मैं इसको ऊपर से कॉपी करके लाता हूँ, कि ऐसा ना हो कि मुझसे कोई टाइपिंग मिस्टेक हो जाए, कोई नाम मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए। अब खुद देखें ऊपर लिखा है num2 ना, अब मैं इसको कर देता हूँ NEM2, तो मुझे क्या बोलेगा? इज नॉट डिफाइंड। तो इस तरह की गलतियां बहुत हो जाती हैं जब आपके पास 15-100 लाइंस ऑफ कोड्स होता है, बहुत बड़ा कोड होता है, तो इस तरह की गलतियां होना बहुत ईजी है। तो मेरी एक आदत है कि मैंने ये बनाया हुआ है कि मैं वेरिएबल खुद नहीं लिखता। हालांकि सिंपल लिखा हुआ है ना प्रोडक्ट, तो मैं उस वेरिएबल को भी कॉपी करके नीचे लेके जाता हूँ ताकि आपकी गलती के चांसेस ना हो। क्योंकि अगर आपको कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हुआ ना तो उससे उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। इवन कल ही हुआ है मेरे साथ कि मेरे जो जूनियर था उसने एक जगह पे एक चीज है उसको कहते हैं प्रिवेंट डिफॉल्ट, जो जब आप रिएक्ट पढ़ोगे आपको आएगा ये। अब ये फंक्शन कॉल कराना था, सही है? अब वो इतना बड़ा कोड है, उसमें एक जगह पे कोड हुआ था। अब वो मुझे समझ तो आ रहा था कि ये वाला फंक्शन नहीं चल रहा, लेकिन जब मैंने चेक किया तो उसने फंक्शन लगाया था। तो मैंने कहा यार जब ये फंक्शन लगा हुआ है तो ये वाला काम नहीं होना चाहिए, तो ये क्यों हो रहा है? तो मैं पूरा कोड देखने में लग गया। मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये। मैं उसको टेस्ट कर रहा हूँ, सब चीजें सही की हुई हैं, सारा कोड ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब हमारा 1 घंटा जाया हो गया तो हमें पता लगा कि उसने ये लिखा हुआ था, ठीक है? इतनी सी गलती है। हालांकि वो कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसकी कोई इंग्लिश कमजोर है, सही है? अच्छा खासा IELTS का एग्जाम बंदा पास करके आया हुआ है, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक है, हो जाता है। अब उसने डिफॉल्ट को क्या लिख दिया?
डिफॉल्ट लिख दिया। अब देख, अगर आप इसको इतनी सारी 100 लाइनों के कोड में बीच में देखेंगे ना तो आपको दिखेगा ही नहीं, आप बोलोगे ये सही तो लिखा हुआ है प्रिवेंट डिफॉल्ट। इसको गौर से देखने पे मुझे समझ आया कि इसने ये स्पेलिंग मिस्टेक किया। वो खुद तो पता नहीं कोई 1-1.5 घंटे से खुद लगा हुआ था, फिर 1 घंटा मैं खुद लगा कि क्यों नहीं हो रहा है। बात समझ आ रही है? तो स्पेलिंग मिस्टेक वेरिएबल में हो, अब ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल में एक सिंपल सी स्पेलिंग आगे पीछे होने से, हालांकि स्पेलिंग गलत भी नहीं है, सिर्फ एक वर्ड इधर उधर हो गया, उसकी वजह से पूरा का पूरा कोड क्रैश हुआ, पूरी वेबसाइट क्रैश हुई, सब कुछ क्रैश कर गया। मतलब वो पूरा एरर आ रहा है, वेबसाइट चल ही नहीं रही। अब हम परेशान हो गए, क्या हो गया? सही है। तो इतना छोटी सी मिस्टेक भी आपको अच्छा खासा प्रोग्रामिंग में भारी पड़ती है। तो इस वजह से मेरी आदत है कि मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि ऊपर ये जहाँ पे लिखा हुआ होता है ना, डिक्लेयर किया हुआ होता है, वहां से कॉपी करता हूँ, फिर नीचे जाके यूज करता हूँ। इससे क्या होता है कि एरर के चांसेस खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक